वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। देखिए, ही राइट्स, ही इज राइटिंग, ही हैज़ रिटन, ही हैज़ बीन राइटिंग, he wrote, he was writing, he had written, he had been writing, he will write, he will be writing, he will have written, he will have been writing। वह लिखते हैं, वह लिख रहा है, उन्होंने लिखा है। वह लिखता रहा है, उन्होंने लिखा है। वह लिख रहा था, उन्होंने लिखा था। वह लिख रहा था, वह लिखेंगे। वह लिख रहा होगा, उसने लिखा होगा, वह लिख रहा होगा। तो आप यह सब सुनकर आपको ये सुनकर कंफ्यूज हो गए होंगे कि कई सारे बच्चे फास्ट टेंस बोल लेते हैं, लेकिन कई सारे बच्चे जो है जो उन टेंस अभी तक नहीं आती। तो घबराने की कोई बात नहीं है, हमारा वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, आपको टेंस ज़रूर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस के बारे में। तो टेंस क्या है? टेंस जो हमारा है एक ऐसी क्रिया का रूप है जो वाक्य में सेंटेंस में क्रिया के समय को दर्शाता है। वो बताता है कि क्रिया कब हुई है या क्रिया कब हो रही है, या जो हमारी क्रिया है कब होगी। आपके समझ में आया कि टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। उसके मुख्य 3 टाइप्स है, और उन 3 टाइप्स के बाद में 4 टाइप्स अलग है। तो अब हम बात करते हैं जो मेन टाइप्स है उनके बारे में। प्रेजेंट टेंस के बारे में, क्रिया जो अभी हो रही है। पास्ट टेंस के बारे में बात करें तो क्रिया जो पहले हो चुकी है। और फ्यूचर टेंस के बारे में कहा जाए तो क्रिया जो होने वाली है, जो भविष्य में होगी। अभी हुई नहीं है लेकिन भविष्य में होगी, उसे टाइप्स ऑफ टेंस कहा जाता है। टाइप्स ऑफ टेंस हमारे 3 टाइप्स के हैं। अब देखते हैं उन 3 टाइप्स के आगे 4 टाइप्स कैसे बनते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टेंस है वह है प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब क्रिया अभी हो रही है, क्रिया अभी जारी है। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी क्रिया अभी चल रही है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, साधारण वर्तमान काल। अब देखिए, तो यह जो टेंस है वर्तमान समय में नियमित रूप से होने वाली क्रियाओं को दर्शाता है। जैसे कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ये बहुत इजी है। और अगर इसकी फॉर्मूले की बात करें तो यस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, जैसे कि आई। V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। हमें सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, उसके बाद लेना है वर्ब V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि गो है, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा फॉर्मूला है वह साधारण वर्तमान काल के लिए है। अगर हमने इस फॉर्मूले को याद कर लिया तो साधारण वर्तमान काल को पहचानना बहुत इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो हमारा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो हमारा है, यह टेंस वर्तमान समय में चल रही क्रियाओं को दर्शाता है। अभी जो क्रिया चल रही है वर्तमान समय में, उसको दर्शाने का काम कौन करता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करता है। जैसे कि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, आई एम जैसे कि मैं अभी स्कूल जा रही हूँ या पढ़ाई कर रही हूँ। तो पढ़ाई कर रहे हैं, आई एम स्टडिंग नाउ, और मैं स्कूल जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। जैसे कि वर्तमान समय में क्रिया चल रही है, मैं अभी गई नहीं हूँ स्कूल, मैं चल ही रही हूँ, मैं अभी जा ही रही हूँ। ओके। तो इसका जो फॉर्मूला तैयार बनता है उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है? सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट लेने के बाद उस सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर लगाना है। इसका मतलब मैं हूं तो एम लगाना है। राम, श्याम, शौर्य, अगर कोई भी लड़का है
मतलब लड़का लड़की कुछ भी है तो उसके लिए इज लगाना है, और कुछ मतलब दे है तो उसको आर लगाना है। ओके। उसके बाद हमें वर्ब लिखनी है अपनी, जो हम जा रहे हैं तो गो जो हमारे वर्ब है उसे लिखनी है, और उस गो को हमें आईएनजी लगाना है। जैसे कि गो को आईएनजी लगाने के बाद गोइंग होता है हमारा, गोइंग। और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो जो हमारा टेंस तैयार होता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके। अगला जो हमारा टेंस है उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, यह टेंस वर्तमान समय में पूरी हुई क्रियाओं को, पूरी की गई हुई क्रियाओं को दर्शाता है। जैसे कि मैंने स्कूल जाना पूरा कर लिया है, मतलब आई हैव फिनिश्ड गोइंग टू माई स्कूल, मतलब मैंने स्कूल जाना पूरा कर लिया है। यह जो वर्तमान समय में क्रिया थी उस वो पूरी हो चुकी है। इससे बताने के लिए जो टेंस यूज होता है उसे हम वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं। क्रिया हमारी पूरी हुई, वर्तमान काल में जो हमारी क्रिया चल रही थी वो हमारी पूरी हुई। जैसे हम स्कूल जा रहे थे कब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में हम स्कूल पहुंच चुके हैं, मतलब पूरा कर लिया है हमने, मैंने स्कूल जाना पूरा कर लिया है। अब उसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुरूप हैज या हैव लगाना है। मतलब अगर आई है तो हमें हैव लगाना है, अगर ही है तो हैज लगाना है। उसके बाद हमें वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखनी है। जैसे कि अगर हमारा गो है तो हमें उसकी तीसरी फॉर्म लिखनी है गॉन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ओके। और उसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ओके। अगर हम बात करें परफेक्ट टेंस की, तो ही हैज रिटन, उन्होंने लिखा है। ओके। तो हमें ही के बाद हैज लगाना है और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखनी है। ओके। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप आता है उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस में वर्तमान समय में पूरी हुई क्रियाओं को दर्शाना, मतलब ये दर्शाता भी है जो अभी जारी है। मतलब यह जो टेंस है वर्तमान समय में पूरी हुई क्रियाओं को भी दर्शाता है जो अभी जारी है, अभी पूरी नहीं हुई, जारी है। इसकी बात, अगर हम इसकी बात करें तो मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग टू रेडी टू स्कूल। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, आई है तो उसके आगे हमें हैव लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, और जो हमारा वर्ब है उसे आईएनजी फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो है पास्ट सिंपल टेंस की। पास्ट सिंपल टेंस के बारे में अगर बात करें तो उसे साधारण भूतकाल कहा जाता है। यह टेंस भूतकाल में हुई प्रक्रिया को दर्शाता है। जैसे कि मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल। तो इसका फॉर्मूला सबसे इजी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की दूसरी फॉर्म लीजिए V2 और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर आई वेंट टू स्कूल। ओके। तो सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस दोनों भी टेंस इजी है। उसके बाद जो हमारा अगला टेंस आता है उसे हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह टेंस भूतकाल में चल रही क्रियाओं को दर्शाता है। मतलब
भूतकाल में जो चल रहा था उसे दर्शाता है। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, भूतकाल में हो रही क्रिया है लेकिन वो चल रही है। इसका अगर हम इसकी अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमारा आता है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब सब्जेक्ट जो है उसके अनुसार हमें वाज या वर लगाना है, उसके बाद वर्ब लेना है, उसके आईएनजी रूप में लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है, बस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टेंस है वो आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, यह टेंस भूतकाल में पूरी हुई क्रियाओं को दर्शाता है। भूतकाल में है और वो क्रिया पूरी भी हो चुकी। मैंने स्कूल जाना पूरा कर लिया था, आई हैड गॉन टू स्कूल। ओके, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद हमें हैड लिखना है। देखिए अगर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आई भी है तो हमें उसके लिए हैड ही यूज करना है, हमारा सब्जेक्ट कोई भी है उसके लिए हमें हैड यूज करना है। उसके बाद हमें वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखनी है, जैसे कि गो की तीसरी फॉर्म होती है गॉन, दूसरी फॉर्म होती है वेंट और तीसरी फॉर्म होती है गॉन। हमें वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखनी है और हम बाकी का जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट हो जैसे कि तैसे लिख लेना है। तो जो बनता है उसे हम कहेंगे क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टाइप आता है उसे हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यह टेंस भूतकाल में पूरी हुई क्रियाओं को दर्शाता है जो पहले से ही चल रही है। देखिए भूतकाल में जो क्रिया चल मतलब उन क्रियाओं को दर्शाता है जो पहले से ही चल रही है। जैसे कि मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, आई हैड बीन गेटिंग रेडी टू स्कूल। अब इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, उसको हैड लिखना है, उसके बाद बीन लिखना है, वर्ब लेनी है, उसको आईएनजी फॉर्म में लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। तो जो हमारा तैयार मुझे मतलब जो हमारा टेंस है उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टेंस के बारे में बात करें तो वो हमारा होगा सिंपल फ्यूचर टेंस, साधारण भूतकाल, जिसमें मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। मतलब एक साधारण सी क्रिया है जो भूतकाल में होगी। मतलब मैं स्कूल जाऊंगा, मैं कुछ खाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, भूतकाल में जो अभी नहीं हुई और मतलब अभी चल नहीं रही है, शायद चल सकती है। पुष्पा मूवी आई नहीं है लेकिन कुछ दिन बाद आ सकती है। जो क्रिया भूतकाल में होने वाली है उसे तो हम भविष्य काल कहेंगे, भविष्य काल में होने वाली है उसे हम भविष्य काल कहेंगे। तो उसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसे लिखना कैसे है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम शैल लिखना है या विल लिखना है। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लेनी है और ऑब्जेक्ट लिख लेना है। जैसे कि आई है तो आई के लिए विल आएगा, ही है आई है तो आई के लिए शैल आएगा, ही है तो ही के लिए विल आएगा। तो इस तरीके से मतलब जो भी हमारा सब्जेक्ट है उस पर डिपेंड करेगा शैल लिखना है या विल लिखना है। उसके बाद जो हमारा टेंस आता है उसे हम कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मतलब मैं स्कूल जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। तो इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी
प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के थ्रू डिपेंड है विल लेना है या शैल लेना है। उसके बाद हमें बी लिखना भूलना नहीं है, बी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बी के बाद हमें वर्ब लेनी है, उसको आईएनजी फॉर्म में लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लेना है। तो जो हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार होगा उसे हम कहेंगे, मतलब सेंटेंस बन के तैयार होगा उसे हम कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यह टेंस भविष्य में पूरी हुई क्रियाओं को दर्शाता है कि भविष्य है और भविष्य में कोई क्रिया हम कर रहे हैं वो पूरी हो चुकी है। जैसे मैंने स्कूल जाना पूरा कर लिया होगा, आई विल हैव गॉन टू स्कूल, पूरा कर लिया है। तो इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमारा आएगा सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने अभी बताया सब्जेक्ट, उसके डिपेंड शैल विल लिख लेना है। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लिख लेनी है, जैसे कि गो है तो हमें गॉन लिखना है और ऑब्जेक्ट लिख लेना है। तो जो टेंस है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। अगला जो हमारा टेंस है उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। यह जो टेंस है भविष्य में पूरी हुई क्रियाओं को दर्शाता है जो पहले से ही चल रही है। जैसे कि मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा हूँगा, आई विल गेटिंग रेडी गो टू स्कूल। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ले लेना है, सब्जेक्ट के थ्रू हमें शैल विल लिख लेना है, उसके बाद हमें हैव लिख लेना है, हैव के बाद में बीन लिख लेना है, वर्ब लेनी है, उसके आईएनजी फॉर्म लिखने हैं और हमें ऑब्जेक्ट लिख लेना है। तो सबसे पहले मतलब वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप सभी को एक एग्जाम्पल बताया था, तो हम उस एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं कि जो हमारा टेंसेंस है वो बहुत ही इजी है। अगर हम किसी भी एक सेंटेंस को ले या किसी भी, अगर हमें कुछ एक सेंटेंस को 12 सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेना है तो उसके लिए जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले दिए हैं वो फॉर्मूले अच्छी तरीके से लिख लीजिए और शांति से बैठकर उसे एक बार पढ़ लीजिए। उसमें एक कॉमन बात ये है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें जो होता है हमें वर्ब वर्ब को आईएनजी प्रत्यय लगाना, मतलब आईएनजी के फॉर्म में लिखना होता है। लेकिन परफेक्ट की बात करें, जो परफेक्ट अगर प्रेजेंट में भी है पास्ट में भी है और फ्यूचर में भी है तो उसमें हमें वर्ब की तीसरी फॉर्म लेनी होती है। अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हमें हैज़ हैव के बाद में बीन लेना होता है और जो हमारा वर्ब होता है उसकी तीसरी फॉर्म लेनी पड़ती है। ये कॉमन बात है जो मतलब हर कोई बच्चा नहीं जान पाता है। जो हमारा नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें इज, मतलब एम इज आर लगाते हैं। जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें वाज वर लगाते हैं और कंटिन्यूअस में शैल विल बी लगाते हैं। सिर्फ इतना ही इसमें जो लॉजिक लगाना है बच्चों को उतना ही लगाना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो लिखना है और सिंपल पास्ट में लिखना है हमें वर्ब की दूसरी फॉर्म लिखनी है और सिंपल फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, लेकिन उसके साथ साथ शैल और विल भी लिखना बहुत ज़रूरी है। इसका और एक डिटेल वीडियो में आपको मतलब डिटेल वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।